अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में बात करेंगे रिटन टेस्ट के अबाउट सारी चीज़ें जो एक दो कमेंट्स इस तरह के हैं जो बार बार आ रहे हैं। देन जो है ये भी बात करेंगे कि तैयारी किस तरह से करनी है। देन कुछ जो है ना इंफॉर्मेशन अबाउट जो है जिन पोस्टों का टाइपिंग टेस्ट है उसके बारे में। तो आप लोगों ने वीडियो जो है एंड तक वॉच करनी है। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं रिटन टेस्ट से कि जी रिटन टेस्ट में जो है कौन सी ज़बान होगी, किस ज़बान में लिया जाएगा। तो वो इंग्लिश में टोटल होता है। रिटन टेस्ट जो है इंग्लिश में होगा, 50 MCQs में होता है। इसके साथ साथ जो है आप लोगों को टाइम जो है वो 1 घंटे का दिया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी बता दूं कि आप लोगों ने जो है रिटन टेस्ट में क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है, क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं या नहीं जाने। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों को क्या क्या ज़रूरत होगी। जब आप लोगों की स्लिप आ जाएगी ना रिटन की, तो तब भी वहाँ पर मैंशन होगा सारी चीज़ें और पेपर का तरीकाकार भी ऊपर मैंशन होगा। इस तरह से आपने जो है पेपर करना है, ठीक हो गया। सारा तरीका होगा और क्या क्या साथ लेकर जाना है तब भी मैंशन होगा। तो मैं अब आपको बता देती हूँ कि आप लोगों ने साथ अपने एक क्लिप बोर्ड लेकर जाना है और पेंसिल्स लेकर जानी है। आपने ब्लू या फिर जो है ब्लैक, ये दोनों पेंसिल्स लेकर जानी है। मार्कर्स मेंशन कर देते हैं, लेकिन मार्कर्स जो है ना वो बबल्स जो आप लोगों को फिल करेंगे ना पेपर पे, तो वो इंक फैल जाती है और पेन की भी फैलती है। तो आप बॉयल पॉइंट जो होता है ना वो लेकर जाइएगा, वो बेस्ट रहता है, उसकी इंक नहीं फैलती, ठीक हो गया। क्योंकि वो पेपर बहुत ही बारीक सा होता है तो वो उसमें फैल जाती है। ये 4 चीज़ें आपने लेकर जानी है। मींस एक क्लिपबोर्ड, पेंसिल्स वगैरह और साथ में अपना ओरिजिनल जो आपका शनाख्ती कार्ड है, मींस CNNC है, वो लेकर जाना है और स्लिप जो आप लोगों को मिली है। ये 4 चीज़ें आप लोगों ने अपने साथ लेकर जानी है, बाकी कोई डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं लेकर जाने, ठीक हो गया। इसके साथ साथ अब बात कर लेते हैं टाइपिंग टेस्ट की। तो जिन पोस्टों का टाइपिंग टेस्ट होना है LDC, स्टेनोटाइपिस्ट, ETC का, तो आप लोगों को ये कन्फ्यूजन क्यों हुई है कि आपका जो है टाइपिंग टेस्ट वो रिटर्न वाले दिन लिया जाएगा। नहीं, नो, रिटर्न वाले दिन नहीं होगा। और ये भी कन्फ्यूजन हुई है कि उसी दिन रिजल्ट मिल जाएगा, तो नो, ऐसा नहीं होता। आप लोग जाएंगे, रिटर्न टेस्ट देंगे, 50 नंबर का होगा, जिसमें आपके अच्छे खासे नंबर लेंगे तो आप लोग पास हो जाएंगे। 50 नंबर होंगे, 50 MCQs होंगे, वो देंगे। देन जो है फिर 1 मंथ बाद आप लोगों का रिजल्ट तो नहीं आता, लेकिन आप लोगों को SMS आ जाएगा। तो उसमें आप लोगों को जो है जो पास होंगे, मींस रिटन टेस्ट में जो पास होंगे उन लोगों का टाइपिंग टेस्ट होगा, ना कि सबका नहीं होगा और उसी दिन भी नहीं होगा। रिटर्न के 1 मंथ बाद होगा, ठीक हो गया। रिटर्न के 1 मंथ बाद होता है। और किस तरह से होता है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि किस तरह से लेंगे। आपने बस अपनी टाइपिंग स्पीड पे जो है ना ज़्यादा फोकस करना है। जिन लोगों ने कोई डिप्लोमा किया हुआ है तो वेल एंड गुड है, लेकिन डिप्लोमा में भी आप लोग ये ना देखें कि हमने तो डिप्लोमा किया हुआ है बस हमसे हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिस पे ही सारा जो है ना आप लोगों का होता है। तो आप लोग जो लोग ने किया हुआ है ना डिप्लोमा, वो भी, और जिन्होंने नहीं किया हुआ वो भी अपना फोकस पूरा करें टाइपिंग टेस्ट की प्रैक्टिस पे, ठीक हो गया। मैंने जब MSIT किया था तो स्टार्टअप में ही उन्होंने यही टाइपिंग पे ही ज़्यादा फोकस किया था, क्योंकि आपकी जब टाइपिंग स्पीड ही होगी तो ज़्यादा, हाँ, आप काम जो है वो अच्छे से कर सकेंगे। तो ज़्यादा फर्स्ट जो है स्टेप ही टाइपिंग स्पीड पे ही होता है। तो आप लोगों ने फर्स्ट जो है टाइपिंग स्पीड को जो है ना ज़्यादा वो करें। और जिन लोगों को नहीं बन रही कोई मीन्स एक माइंड सेट नहीं बन रहा कि किस तरह से स्टार्ट करें, तो खुद की वर्डिंग आप ये ना देखें क्या आएगा वो आप लोगों को। हाँ, ये भी मुझे एक DM आया था कि वो कैसे कराते हैं। तो आप लोगों को वो ऐसे नहीं कराते कि खुद से बोलते जाएंगे और आप लोग टाइप करते जाएंगे। नहीं, आपको प्रॉपर एक पेपर दिया जाता है जिस पे वो सारा टाइप होगा कि आपने इतने टाइम में जी 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 टाइप करके देना है, ठीक हो गया। और 1 मिनट में आई गेस 30 अल्फाज लिखने होते हैं पर मिनट स्पीड्स होती है ना। तो आप लोगों ने जो है ना उतने टाइम में करना होता है। तो आपको एक पेपर मिलेगा, उससे देख कर करना है, ठीक हो गया। तो आपने इस तरह से करना है। बाकी जिन लोगों को माइंडसेट नहीं बन रहा ना, तो आप लोग खुद से कोई पेपर या फिर गूगल से कुछ ऐसा सर्च कर लें, ऐसे सर्च कर लें कि जी प्रैक्टिस के लिए टाइपिंग टेस्ट के लिए बेस्ट कौन सा रहेगा, मींस कैसे प्रैक्टिस करें, वो भी आपको मिल जाएगा। इस तरह से गूगल से भी आप वो निकाल सकते हैं एक पैराग्राफ और उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर खुद की वर्डिंग। बेसिकली आपका मकसद ये है कि आपका जो कीपैड है उसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाए। मीन्स अब ABC है या जो उर्दू अगर कर लें तो वो एक तरतीब के साथ तो होती है ना। हम अगर टाइप भी करें पेपर पे लिखें भी सही तो एक तरतीब के साथ ABCDEFG, तो वो एक तरतीब के साथ हम लिखेंगे। लेकिन ये जो मोबाइल्स और लैपटॉप PC वगैरह के ये जो कीपैड होते हैं, कीबोर्ड होते हैं, उन पे ये तरतीब नहीं होती, उसमें चेंज होती है। कहीं पे A है, कहीं पे B है, C कहीं पे है, D कहीं पे है। इसी तरह अगर उर्दू पे आ जाएँ तो वो भी चाहिए। और ये इंग्लिश में होगा टाइपिंग टेस्ट, उर्दू में नहीं होगा। ये भी मैं क्लियर कर दूँ, फिर कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो आप लोगों ने
ऐसे अपनी जो है ना अंडरस्टैंडिंग बनाएं टाइपिंग टेस्ट के लिए कि जो अल्फाज वो तरतीब वाइज तो नहीं है ना, डिफरेंट डिफरेंट। तो आपने बस अपनी स्पीड इस तरह से बनानी है तो खुद की वर्डिंग पे ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। खुद की वर्डिंग क्या है, खुद एक पैराग्राफ बना लें, लिख लें पूरा कि हम इतनी लाइंस का इतनी उसका, ठीक हो गया। और फिर प्रैक्टिस करें, उसको देख देख के प्रैक्टिस करें। आपने बस अपनी जो है स्पीड को जो है इम्प्रूव करना है, स्पीड बनानी है अपनी टाइपिंग की, तो आपको पता चल जाएगा। फिर जब स्पीड बन जाती है ना, फिर इंसान ऐसे कंफर्टेबल हो जाता है कि जस्ट आपने क्या करना होता है, पेज को देखकर और वहाँ से कीबोर्ड से आपने बस उंगलियां चलानी होती है और आपको वो माइंड में पता चल जाता है कि जी यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। तो आप पेपर को देख के ही बस टाइप करते जाएंगे कि ये, तो वो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो आप ये ना देखिए कौन सा पैराग्राफ होगा, क्या होगा नहीं होगा, आप खुद की वर्डिंग पे प्रैक्टिस करें। जिस तरह से आपकी जो आंसर शीट है वो कंप्यूटर ने चेक करनी है, तो इसी तरह कैंडिडेट्स को है कि जी कंप्यूटर पे होगा पेपर, तो पेपर कंप्यूटर पे नहीं होगा। आपको पेपर दिया जाएगा, 2 पेपर दिए जाएंगे, एक क्वेश्चन पेपर और एक आंसर शीट दी जाएगी। क्या तरीकाकार होगा पेपर कोड ETC, वो सारी चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आप लोगों को जो आंसर शीट दी जाएगी ना वो कंप्यूटराइज्ड होती है वो कंप्यूटराइज्ड आंसर शीट होती है। किस तरह से कि उस पर सर्कल बने हुए होते हैं, दायरे, जो आपने उधर से देख के क्वेश्चन पेपर से देख के यहाँ पे आंसर शीट पे फिल करने होते हैं और अपना पेपर कोड, सारी चीज़ें, नेम वगैरह सब कुछ लिखना होता है। ठीक हो गया, सारा कुछ लिखना होता है। और फिर जो है ना वो जो पेपर है ना आंसर शीट, वो जब आगे वो भेजेंगे हेडक्वार्टर में ना, तो वहाँ पे वो कंप्यूटर पे चेक करते हैं। मीन्स कंप्यूटर पे ही सारा स्कैन करेंगे और चेक करेंगे, तो जितने ठीक होंगे वो कंप्यूटर बता देगा और जितने गलत होंगे तो वो बता देगा फ़ौरन से। तो इस तरह से चेक करना ईजी होगा। तो ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप लोगों का टेस्ट कंप्यूटर पे होगा, टेस्ट कंप्यूटर पे नहीं होगा। आप लोगों ने बाकायदा खुद फिल करने हैं पेपर पे बबल्स, और वो बबल्स जो है वाली शीट जो है वो फिर आगे जब जाएगी तो वो कंप्यूटर चेक करेगा। क्लियर कर दूँ, कंप्यूटर पे नहीं होगा। और मैं बार बार कह रही हूँ मार्कर से नहीं करना, पेपर बहुत बारीक होता है, बहुत हल्का सा होता है। आप जब खुद देखेंगे तो बहुत ही आप लोगों को पता चलेगा कि मेरी बात किस हद तक ठीक है। तो आप लोग जो है ना, बेहतर यही है मेरा मशवरा कि मार्कर वगैरह नहीं यूज़ करिएगा, उसकी इंक फैल जाती है और दूसरी साइड से निकल आती है। ठीक हो गया। आप लोग जो है ना जो पेंसिल है ना वो यूज़ करिएगा, वो टिक 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 वाली जो होती है पेंसिल वो यूज़ करिएगा, उसकी इंक नहीं फैलती। तो आप वो जो टिक 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 वाली पेंसिल है ना, अक्सर बच्चों ने टक 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 लगाई हुई होती है, वही टक 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 आपने साथ लेकर जानी है। ठीक हो गया। और क्लिपबोर्ड लेकर जाना है और साथ में जो है अपनी ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लेकर जाना है और स्लिप जो आपको मिली है, ठीक हो गया, ये लेकर जानी है। और आप लोगों के अगर 2 पोस्टें हैं, मीन्स अगर कॉर्पोरेट ASI है तो वो तो एक ही दिन होगा और मेंशन होगा। अगर आपकी LDC है और ASI है, कॉर्पोरेट है, तो आप जो है ना एक पेपर देंगे और फिर जो अगले पेपर की डेट है ना, तो अपनी ये जो आपको स्लिप मिली है ना, ये वहाँ देनी नहीं है, सबमिट नहीं करवानी, वहाँ ये वापस आप लेकर आएंगे और फिर जब दूसरा टेस्ट होगा वो भी लेकर देकर आएंगे, तो वो ये स्लिप आप अपने घर ही वापस ले कर आनी है, वहाँ पर सबमिट नहीं करवानी। ठीक हो गया, ये भी क्लियर कर दूँ। और आप लोगों ने तैयारी किस तरह से करनी है, तो तैयारी आपने जो है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो देन आप जो है कोई ग्रुप वगैरह, पेड ग्रुप PTC ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे भी कैसे तैयारी कराई जाती है वो भी मैं सारी डिटेल आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगेन मैं आप लोगों को ये बता दूँ, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं कैंडिडेट्स, वो मस्ट ज्वाइन कर लें कोई ना कोई ग्रुप या बुक्स वगैरह ले लें। बुक्स में ये होता है कि आपको एक साथ ही इतना कुछ मिक्सअप मिल जाता है, तो वो फिर आपकी तैयारी इतनी नहीं हो पाती प्रॉपर, क्योंकि ये एक चैप्टर वाइज तो होता नहीं है, इसमें ऑल चीज़ें आ जाती हैं। तो आप अगर खुद करना चाहते हैं तो टेस्ट पॉइंट इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर अस, बिकॉज यहाँ पे आपको फ्री में सब कुछ मिल जाता है। जो पेड में मिलता है वही चीज़ें, वही PDF उठा के लोग जो है उसे री-एडिट करके पेड में भेज रहे हैं। ये बात 100% श्योर है। जो लोग किसी पेड ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ है उन्हें पता होगा, या जो कर रहे हैं तैयारी उन्हें अच्छे से पता होगा। और हर साल, ये मैं ऐसे नहीं कह रही, हर साल जितना पेपर आता है उसी में से ही आता है। और पास्ट पेपर भी आपको सारे वहीं पर मिल जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मिल सकता है। आप अगर चाहें तो प्ले स्टोर से इसका ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं और वेबसाइट से बराह रास्त भी कर सकते हैं और PDF फाइल अपने मोबाइल में डाउनलोड भी कर सकते हैं। आल चीज़ें, किस तरह से आपको पास्ट पेपर मिलेंगे, किस तरह से आपने टॉपिक वाइज तैयारी करनी है, वो सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी अपने अकाउंट पे वीडियोस पे बता चुकी हूँ। टिकटॉक पे वीडियोस पोस्ट तब जो है डेज में नहीं हो रही थी, क्योंकि एक मसला चल रहा था। मुझे लगता था मेरे अकाउंट के साथ मसला है, लेकिन वो आल सबके साथ ऐसा मसला था, जो अब सॉर्ट ऑफ हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और अब वीडियोस भी प्रॉपर जो है अपलोड हो जाती है। तब मेरी वीडियो जो लॉन्ग है वो अपलोड नहीं होती थी। मैं अगर यहाँ पे स्क्रीनशॉट अटैच करूँ तो आप सबको पता चल जाएगा कि तब भी मैंने वीडियोस प्रॉपर जो है बनाई थी, अपलोड भी की थी, लेकिन वो पोस्ट होती थी, शो किसी को नहीं होती थी। जिसने मुझे फॉलो किया हुआ है, जिसने नहीं किया, किसी को भी वो शो नहीं होती थी, 0 व्यूज़ उन पर है, अभी भी वो मौजूद है। तो अगर वो वीडियो नहीं पोस्ट हुई है, आपको यहाँ पर नहीं मिलती, जो टिकटॉक से देख रहे हैं मुझे, तो आप लोग यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं मेरी वीडियोज़, जिस पे मैंने बताया हुआ है कि आप टेस्ट पॉइंट से किस तरह से एक एक स्टेप मैंने बताया हुआ है कि तैयारी किस तरह से कर सकते हैं। तो ये आपको मैंने प्लेटफॉर्म बता दिया है। बाकी
आक MCQs भी वेबसाइट है, वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं MCQs। आपका जो पेपर है वो टोटल MCQs पे ही है, आपका दूसरा नहीं है, तो आपने MCQs पे ज़्यादा फोकस करना है और इंग्लिश में आप लोगों का होना है, इंग्लिश में होना है। अच्छा, आपने जो है अब टोटल अप टू यू है कि आप किस तरह से प्रिपरेशन करते हैं। एक टाइम टेबल बना लें, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है। टाइम टेबल बना लें कि जी 1 मंथ है अब आपके पास आई गेस, तो आप लोगों ने अब इसमें शेड्यूल के साथ, प्लानिंग के साथ आप तैयारी करेंगे तो हो जाएगी, नहीं तो वैसे बहुत ज़्यादा है तो मिक्सअप हो जाएगा और आपसे तैयारी नहीं होगी। किस तरह से कि आपने इंग्लिश है इंक्लूड, तो पहले तो आपने सब्जेक्ट देखने कौन कौन से, इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करना है। इंग्लिश को देख ले कि ये 1 घंटा जो है वो इंग्लिश का, या 2 घंटे इंग्लिश के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आप वो देख लें। इसके बाद जो है पाक स्टडी को इसी तरह देख लें, जो इंपॉर्टेंट है उसका टाइम सेट कर लें। दिन की स्टार्ट में अगर आपके पास टाइम है, सबकी लाइफ में मसरूफियात होती हैं, जब आपके पास टाइम है तो उसमें आप देख लें कि आज वाले दिन मैं इंग्लिश का कर लूँगी, और नेक्स्ट वाला डे जो है उसका जो मेरा टाइम फ्री है, जो मैंने स्टडी के लिए रखा हुआ है, उसमें मैं जी पाक स्टडी का कर लूँगी। और नेक्स्ट जो डे आएगा फिर उसमें मैं जो है जनरल नॉलेज, क्योंकि जनरल नॉलेज तो बहुत ज़्यादा है ना, जनरल नॉलेज का कर लूँगी, फिर मैथमेटिक्स का कर लूँगी, और फिर जो है जॉब रिलेटेड कर लूँगी। तो आप इस तरह प्लानिंग के साथ करेंगे तो आप लोगों की जो है अच्छे से हो जाएगी तैयारी। ठीक हो गया, ये तो तैयारी की बात होगी। मुझे बहुत ज़्यादा DM आए हुए हैं, कमेंट्स में भी पूछते हैं कि तैयारी किस तरह से करें, तो आपकी ईजिली हो जाएगी। और टेस्ट पॉइंट पे एक टॉपिक अलग अलग हुआ है। जिस तरह से पाक स्टडी का आप लोगों ने देखना है तो उसमें टॉपिक वाइज सारे उन्होंने अलग अलग किए हुए हैं, जिसमें आपको एक टॉपिक दिया गया है ना कि ये टॉपिक है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है बैटल्स, आपने जंगें देखनी है कि कौन सी जो है ना, किस सन को, किस उसको हिजरी को, किस उसको हुई थी। तो आपने उस जो टॉपिक अलग अलग हुए हैं, आप बैटल्स पे क्लिक करेंगे, बैटल पे क्लिक करेंगे तो आपको उससे रिलेटेड ही सारे MCQs मिलेंगे और अदर्स नहीं मिलेंगे, तो ये आपके लिए बेस्ट रह जाएगा। यार वीडियो बहुत लेंथी हो गई है, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको थोड़ी बहुत जो है ना कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। और इसके साथ साथ मैं बार बार अपनी वीडियोज़ में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, काफ़ी दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाई और मेरी पहले वाली पेंडिंग भी पड़ी हैं अभी, वो भी मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है अपलोड करूँगी। और अब भी ये वीडियो मैं आपको क्लियर बता दूं, मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस देखी हैं, सीनियर्स हैं बहुत ज़्यादा लोग जो काफ़ी सालों से इस फील्ड में हैं कि लोगों को गाइड कर रहे हैं, समझा रहे हैं, उनकी भी मैंने वीडियो देखी। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस भी है लिटरली कि अभी तक भी वो आप लोगों को इतना मिसगाइड क्यों कर देते हैं। मीन्स कि अब आप लोगों में से मोस्टली जिन लोगों ने 3-3 बार दिया हुआ है, 2-2 बार दिया हुआ है, आप सबको पता है कि क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, तो अब भी लोग आपको मिसगाइड कर देते हैं। किस लिहाज से कि जी SMS आएगा, रिटर्न का SMS आएगा, नहीं आएगा SMS। क्लियर मैंने बता दिया, इंटरव्यू को जस्ट SMS आएगा, कोई SMS नहीं आएगा। आप लोग SMS के चक्करों में ना रहिएगा, वेबसाइट पे जाते रहिएगा। अभी वेबसाइट से ऑप्शन रिमूव हो चुका है, जो हट चुका है ऑप्शन जो फिजिकल मेडिकल स्लिप का था, अब जो है वेबसाइट क्लोज हो गई है। और वेरी सुन जो है, मीन्स वेरी सुन से मुराद कि जो आपका रमज़ान का लास्ट वीक होगा ना, उसमें ये दोबारा से ओपन होगी और वेबसाइट पे आप लोगों की स्लिप अपलोड हो जाएगी। ठीक हो गया, अपलोड हो जाएगी, वहाँ से आप लोगों ने डाउनलोड करनी है। तो वेबसाइट पे विजिट करते रहिए। व्हाटएवर आपने किसी के थ्रू अप्लाई करवाया, किससे अप्लाई करवाया, किससे ना करवाया, आपको पासवर्ड आपके अकाउंट का भूल गया है, छोड़ दीजिए फिक्र, क्योंकि अब आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, अकाउंट की कुछ चीज़ की भी नहीं। आपने बस वेबसाइट ओपन करनी है, www.joinasf.pk। आपने वेबसाइट को ओपन करना है। ओपन करते ही फर्स्ट डैशबोर्ड पे आपको स्लिप का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपने सिर्फ टाइप करना है और आपको कहेंगे कि CNNC आपने डिजिट जो है वो पुट कर दे। बस आपने पुट करनी है और आपको आपकी स्लिप शो हो जाएगी और आपने डाउनलोड कर लेनी है, बस इतनी हो गया। और जिन्होंने बाहर से निकलवानी है नेट कैफे से, शॉप्स वगैरह से, आपने सिर्फ अपना CNNC नंबर देने हैं उनको और वो निकाल के दे देंगे। बस इतनी सी बात है। आप लोगों ने SMS के चक्करों में नहीं रहना, मैं बार बार कह रही हूँ, ये मिसगाइड किया जा रहा है आप लोगों को। बहुत सारे लोग ऐसे कन्फ्यूजन में रह जाते हैं और फिर टेस्ट उनका निकल जाता है डेट। तो आप खुद वेबसाइट पे देखते रहिएगा। और ये वैसे होना चाहिए था, ईमेल ID पे आपको मेल आती या फिर आपको SMS आता, होना चाहिए था कि बहुत सारे स्टूडेंट हर बार इसी वजह से जो है ना अपना टेस्ट में जो है ना वो नहीं जा पाते, टेस्ट नहीं दे पाते, क्योंकि उनकी डेट का पता नहीं चलता उनको। तो ऐसा कोई ऑप्शन होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ मिसगाइड किया जा रहा है। तो आप इससे जो है ना खुद चेक करते रहिएगा। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और मज़ीद अब मैं आहिस्ता वीडियोज़ जो है ना बनाऊँगी, आहिस्ता से टॉपिक वगैरह जो आपको समझ नहीं आएंगी मैं बताऊँगी इंशाल्लाह। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।